एक दिक्कत आ रही है कि मैं इतने सारे ग्राफ को कैसे अपने दिमाग के अंदर रखूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमीशा रावत ब्लॉग चैनल। अभी बज रहे सुबह के 8:30 और मुझको उठते उठते हो गई है बहुत लेट। तो ये एग्जाम की वजह से लेट नाइट पढ़ना पड़ रहा है, तो इसी वजह से बहुत लेट हो जा रहा है। जैसा कि मैंने प्लान बना रही हूँ कि बहुत दिनों से मैं सुबह जाऊंगी, वॉक करूंगी, वर्कआउट करूंगी और फिर खूब एनर्जेटिक हो जाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पा रहा है। बट अभी भी हम कर सकते हैं वर्कआउट, तो चलिए हम वर्कआउट करते हैं गाइस। तो हम वर्कआउट करने में सबसे पहले कर लेते हैं मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन बॉडी के लिए बहुत अच्छा आता है। My heart rages around like an ocean in my head because there are अब वर्कआउट करने के बाद हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि एग्जाम्स आने वाले हैं तो अभी तो पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मैं अभी पढ़ाई कर लेती हूँ और आपको अभी कुछ दिनों व्लॉग्स में मैं ना पढ़ाई करती ही ज़्यादा देखूंगी। तो ये मत समझना कि मैं बहुत पढ़ती ही हूँ, बट मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो अभी पढ़ाई ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकूँ। इस वजह से so many things that I left unsaid. तो दोस्तों, अब हो गया है मेरे खाने का टाइम, क्योंकि दिन के बज रहे हैं 12। फिर इसके बाद मुझे फटाफट से पढ़ाई करनी है, तो मैं जल्दी से अपना खाना खा लेती हूँ। खाने में सब्जी है बैगन की और ये हो गई प्याज, तो अब मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are गाइस, अब बज रहे दिन के 4:30, तो अब मुझे जल्दी से रेडी होके होम ट्यूशन के लिए निकलना पड़ेगा। और होम ट्यूशन के लिए आपको मैं बाद में एक व्लॉग बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि मैं किनके साथ जाती हूँ होम ट्यूशन देने के लिए और कौन से बच्चों को पढ़ाती हूँ, कितने बच्चों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर तैयार होकर निकलती हूँ। मैं आपको नहीं लेके जा सकती, क्योंकि बिकॉज मैं साइकिल से जाती हूँ, तो साइकिल में मैं फ़ोन को कैरी नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। बट हाँ, मैं आपको किसी अलग व्लॉग में ज़रूर शो करूँगी और ज़रूर आपको दिखाऊंगी मैं कि मैं किनको पढ़ाने जाती हूँ। तो ठीक है, अब बज रहे हैं शाम के 7:30। अब मैं जल्दी से अपना खाना वाना खा लेती हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा आराम करके जल्दी से पढ़ने बैठ जाऊंगी, क्योंकि अभी से पढ़ने बैठूंगी ना तब जाके मैं कम से कम 12 बजे तक बैठ पाऊंगी पढ़ने के लिए आराम से। वरना अगर मैं ऐसी करती रही तो मैं थोड़ा फ़ोन देखूंगी और फिर उसके बाद जल्दी सो जाऊंगी। तो मुझे सोना नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और 9 तारीख से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं सब्जी, रोटी और रायता, क्योंकि मेरा आज रायता खाने का मन था तो मैं दही ले आई और बूंदी ले आई, तो मम्मी ने रायता बना दिया है। अब मैं अपना खाना खाने वाली हूँ, तो जल्दी से वैसे फेस कर लेती। तो गाइस, अभी बज गए हैं रात की 10 और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ पढ़ पढ़ के। बट यार क्या करूँ, अभी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि 9 तारीख से मेरे पेपर है, तो मुझे उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ से ना भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। एक दिक्कत आ रही है कि मैं इतने सारे ग्राफ को कैसे अपने दिमाग के अंदर रखूँ, उस दिन मुझे कैसे याद आएगा कि मुझे कौन से टॉपिक में कौन सा वाला ग्राफ बनाना है। क्योंकि अगर एक भी ग्राफ गलत हो गया ना तो पूरे आंसर की लग जाएगी। तो दोस्तों, रात के बजने वाले हैं 12 और मैं पढ़ के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और फाइनली मुझे अब नींद आ रही है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो ये ब्लॉग बस यहीं तक के नहीं था, आज का इतना ही ब्लॉग था। एक पूरे मेरे दिन का शेड्यूल कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कब खाना खाती हूँ, कब काम करती हूँ, कितना पढ़ती हूँ, रात के कितने बजे तक पढ़ती हूँ। और ये सिर्फ पेपर टाइम के लिए कि मैं भी इतना पढ़ती हूँ, मैं रोज इतना नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि पेपर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम वैसे भी वो बच्चे हैं जो पेपर के 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं, इसी वजह से। तो आज के लिए इस ब्लॉग में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में एक न्यू जर्नी के साथ। टाटा, बाय बाय। I